नाउ आई वांट टू कम टू पेन मैनेजमेंट. इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहती हूँ. मैं उस लेवल की पेन नहीं डिस्कस करूंगी जिस लेवल की आप बियर करते हो. मैं वो पेन डिस्कस करूंगी जो हम लोग करते हैं, हमारी ऑडियंस करती है, और वो कैसे इससे डील कर सकते हैं. एक तो हो गई फिजिकल पेन डे टू डे वाली, और एक हमारी थोड़ी मेंटली भी हम आजकल बहुत स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहते हैं. एंड एज वी डिस्कस्ड कि ये नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन और एक्सरसाइजेज, ये सब चीज़ें हमें पेन मैनेजमेंट में हेल्प करती है. कैसे हेल्प करती हैं आपको? कैसे आप इंड्योर कर लेते हो इतना पेन? कैन यू डिफाइन पेन? एनीथिंग एबनॉर्मल. अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हमें नॉर्मल फील होता है, हमें नॉर्मल फिजिकली, मेंटली, इमोशनली. ये जो स्पेशली जो ये मेंटली लोग, उनको क्या बोलेंगे? व्हाट इज दैट? वो तो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेसफुल स्टेट हो गई. मुझे जो लगता है इट इज एन इल्यूजन व्हिच इज नॉट हैपनिंग एट ऑल. सो यू मीन पेन इज एन इल्यूजन? और मतलब वो बोलते हैं ना को शेर आया, पेन शुरू हो जाता है. अच्छा. सो वन थिंग इज which is I relate to pain is acceptance. मुझे पता नहीं मैं कैसे डील करूंगा इसके साथ. सोच के भी थोड़ा डर लगता है कि losing my loved ones. But जो मैं सोचता हूँ अगर मैंने वो किया तो मुझे हेल्प मिलेगी, which is accept the fact that something has gone wrong. अब ये हो चुका है, अब क्या? Once you accept that fact कि हाँ अब मेरा शरीर में ये प्रॉब्लम है, वो पेन रिलीव होगा. इफ यू डोंट एक्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई गुजर गया, कैसे हुआ इसके साथ, क्यों हुआ इसके साथ, मेरी लाइफ में क्यों, तो पेन बढ़ते जाएगा. और व्हेन यू एक्सेप्ट इट कि भाई दिस इज गॉड्स विल, व्हाट हैज हैपेंड, अब क्या, दैट पेन विल बी रिलीव्ड. सो मैं ऐसे पेन को देखता हूँ. दिस इज माई पर्सपेक्टिव, आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज वॉट आई बिलीव पेन इज. और मैं स्टंट में भी ऐसे ही करता हूँ. मुझे पता है कि मैं स्टंट करने जाने वाला हूँ तो पेन तो होने वाला है. तो जितना पेन नॉर्मली होना चाहिए उससे कम ही होता है मुझे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट करके ही वो स्टंट करने जा रहा हूँ मैं. और उसके बाद ब्रेथ कंट्रोल लेके चलता हूँ. और मैं, वो बोलते हैं ना कि इतना गिनीज रिकॉर्ड किए है, इतना रिकॉर्ड, तो थोड़ी पागलपंती ज़रूरी है. आई फील वेन एवर आई अंडरगो अ पेन बैरियर और उसको सरपास करता हूँ, आई रीडिस्कवर माई सेल्फ, आई री इन्वेंट माई सेल्फ, और उससे मुझे किक मिलती है. सो वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की मज़ा अलग है. I think there was no more beautiful way to put this. I loved the part where you said acceptance वाला. Yes. और so that लोग इसको और अच्छे से समझ पाएं. और मैं भी जब आप बोल रहे थे तो इसको और रिलेट करने के लिए, समझने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर रही थी कि कब मैं ऐसा फील करती हूँ. तो मुझे याद आया कि हाँ, जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, सो आई लॉस्ट समवेयर अराउंड 25 kgs. मेरे को याद आया कि मैं ये तभी कर पाई थी जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भूख लगेगी, हाँ मन करेगा बाहर का खाने का, हाँ आलस आएगा, yes. हाँ जिम जाने के लिए मन 1000 बहाने देगा, हाँ ये लगेगा कि ये क्यों खाना है, एक ही तो लाइफ है, वो सब आएंगे. बट मुझे उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, एक्सेप्ट करना है. Yes. एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड व्हाट यू सेड, कि जितना सोचा था उससे कम ही हुआ, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड इतने के लिए थी. तो उसके बाद वो सारी चीज़ें ऐसे लग रही थी कि ठीक है, पता ही था ये तो होना ही है. सो दिस इज मेंटल प्रिपेयर्डनेस. 100% मेंटल प्रिपेयर्डनेस. पर उसके लिए आपका शरीर साथ देना चाहिए. सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके बैठे हैं, आप कुछ नहीं करने की जरूरत. यू विल हैव टू हैव द सिस्टम्स, यू विल हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन, प्रिपरेशन, एवरीथिंग, प्लानिंग. अगर मैं बार बार बोलता हूँ कि लोग अगर फिट हैं, अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो ये जो पेन वाला जो हमने अभी डिस्कस किया वो आराम से कर सकते हैं. पर जो लोग फिट नहीं है, फिजिकली वीक है, वो मेंटली वीक ही रहने वाले हैं. ये फिजिकल और मेंटल कोऑर्डिनेशन भी तो होता है. जब आपकी बॉडी फिजिकली फिट है तो ही आपको ये आइडियाज भी आएंगे. यस. तो ही आपको, आपका दिमाग चलेगा कि मेरे को ऐसा सोचना है. एक टाइम पे स्टंट्स में भी आपका बॉडी की लिमिट होती है, पर दिमाग कमांड कर सकता है बॉडी को कि करो. दिस इज द मैजिक. Yes. So it is a coordination. दोनों साथ में काम करने चाहिए. और उसके लिए सबको फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी आप ये सब पेन की या एंजाइटी वाली बात को, स्ट्रेस की बात आराम से रूल आउट कर लोगे. Yeah, true.
विस्पी नाउ आई वांट टू डिस्कस, हमने ब्रेथ मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, हमने ये सब डिस्कस किया. अब एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट जो होता है फिटनेस हेल्थ का, दैट इज़ डाइट. सो डाइट पे आएंगे. वी वांट टू नो व्हाट यू ईट, द काइंड ऑफ फूड यू हैव एंड एवरीथिंग. बिफोर दैट एक छोटा सा मेरा सवाल है, उसके बाद फिर हम डाइट के चैप्टर को खोलते हैं. ये जो भी बातें आप इतनी देर से कर रहे हैं और जो चीज़ें आप हमें बता रहे हैं, ये आपने ओवर द इयर्स ना सीखी हैं और आपने एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल फॉलो किया. आई एम श्योर बहुत मेहनत करी है. कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है. व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन? व्हाट कीप्स यू गोइंग? मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आई आइडलाइज समवन, बट आई टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम मेनी. सो इट स्टार्टेड विद माय डैड. उनको ट्रेनिंग करके देखता था, मुझे मज़ा आता था देखने में, और साथ साथ में उनके साथ साथ मैं भी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता था. Okay. वो कुश्ती करते थे. एंड देन ब्रूस ली, जैकी चैन, वैन डैम, अक्षय कुमार सर, यू नो, आई यूज्ड टू लुक अप टू देम कि वाह ये सब ऐसा कर सकते हैं. और मुझे वही मजा आता था. एक स्कूल गोइंग बॉय में क्या होगा और मतलब क्या एस्पिरेशन होगा, क्या मैं उनके जैसा बनूंगा. पर वो धीरे धीरे कब कन्वर्ट हो गया हेल्थ की और फिटनेस की ओर. आई स्टार्टेड लर्निंग, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स. सो आई गॉट अ पॉइंट के भाई यही तो लाइफ है. इट इज़ नॉट अबाउट दैट एस्पिरेशन कि मुझे ऐसा बनना है, पर लाइफ ही अपनी ये है. और इसीलिए मैंने पहले बोला था कि मेरे लिए मेरा शरीर मंदिर है. मैं उसकी पूजा ही करूंगा. अगर आप अपने शरीर की पूजा करोगे तो उसमें कुछ भी गलत चीज नहीं डालोगे. आप मंदिर में कुछ गलत चीज लेके जाते हो तो आप खाना कैसे गलत डाल सकते हो. सो आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट इन लाइफ. एंड दैट क्लैरिटी बिकम्स योर मोटिवेशन कि भाई यही चाहिए बस. हाँ, इसमें और कोई दो राय नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.